जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों हिंदी लेखक योजना 2024। जी हाँ साथियों, जो हिंदी लेखक हैं उनको पुरस्कार मिलने वाला है। सरकार दे रही है 1-1 लाख रुपए, और जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति जी उनको सोल उठा करके प्रशस्ति पत्र दे करके उन्हें सम्मानित करेंगे। बिल्कुल साथियों, कौन कौन से लेखक हैं, किन किन लोगों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए का इनाम, ठीक है, पूरी जानकारी को समझेंगे। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन आपको फॉर्म भर करके भेजना है और फिर आपको राष्ट्रपति जी बुलाएंगे और वो आपको प्रशस्ति पत्र देंगे और 1-1 लाख रुपए का चेक आपको दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी इसको समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है राजस्थान के द्वारा। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें में, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसके बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। देखो, राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय विभाग लेखक पुरस्कार योजना 2024। हिंदी में पुस्तक लिखने वालों की हो गई मौज। बिल्कुल साथियों, जो भी हिंदी में पुस्तक लिखता है उसकी मौज हो चुकी है दोस्तों। हिंदी में जिसने भी पुस्तक लिखी है उनको यहाँ पर 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। हिंदी सेवा पुरस्कार योजना इसका नाम है दोस्तों। क्या नाम है साहब इस योजना का? हिंदी सेवा पुरस्कार योजना, ठीक है जी, ये इसका नाम है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इनाम मिलने वाला है। पूरी जानकारी को समझेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका संकोच है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं इसकी पूरी जानकारी। 1-1 लाख रुपए सरकार देगी, यानी कि 1-1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ऑफलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2024 रखी गई है साथियों। 30 जुलाई से पहले आप अपने फॉर्म को भर करके भेज सकते हैं। कहां पर भेजना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऑफलाइन फॉर्म भी कहां भेजना है वो भी बताएंगे। इसमें महिला हो चाहे पुरुष हो सभी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो लेखक होने चाहिए भाई, किताब लिखने वाले होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब लेखक तो नहीं है, किताब तो लिखते हैं। अरे तो वही तो है, किताब ही तो लिखते हो, बस वही होना चाहिए। किताब कौन सी लिखनी है साहब, कौन सी लिखी है साहब आपने, ये पूछो ना आप। कौन सी लिखनी है, थोड़ी लिखी कौन सी है ये पूछो। देखो वो भी आपको बताएंगे। हिंदी साहित्य में कथा आपने लिखी हो, विज्ञान की, तकनीक की, अभियांत्रिकी, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, कृषि के बारे में, उद्यान, वानिकी के ऊपर आपने कोई किताब लिखी हो, संविधान व विधि, जनसंचार, पत्रकारिता, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, दर्शन, योग, आध्यात्मिक, इनके ऊपर आपने अगर किताब छापी है, किताब लिखी है अपने हाथों से, तो फिर साथियों आपको 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा प्रशस्ति पत्र और सोल उठा करके बड़ा सम्मान किया जाएगा। तालियों के द्वारा फूलों के हार आपके गले में शोभा बनेंगे। बिल्कुल साथियों, आप देखते हैं। और ये जो खबर है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये आपको कहां पर मिलेगी? ये ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी खबरें और नोटिफिकेशन होती है योजनाओं से संबंधित, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिल जाता है, ठीक है साहब। इसमें कोई एज वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, एज की कोई सीमा नहीं है। चाहे कोई कितना भी पुराना व्यक्ति हो, वो अगर पुस्तक लिख चुका है और लिखने का काम करता है तो वो इसमें फॉर्म लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फीस कुछ भी नहीं लगेगी, आपको डाक द्वारा फॉर्म को भेजना है। अगर भाई स्पीड पोस्ट करवाओगा तो 40-50 रुपया लाग भी जाए, ठीक है जी। पिछला पुरस्कार जो योजना थी उसके आवेदन हुए थे 15 जुलाई 2023 लास्ट डेट थी पिछली पुरस्कार योजना की। जैसे हर साल निकलती है ये योजना पुरस्कार वाली, इसमें कम से कम कितने लोगों का चयन होता है इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 30 से 40
लोगों का इसमें चयन हो जाता है। ठीक है जी। पुरस्कार प्राप्त लेखक 5 वर्ष के बाद ही पुनः आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एक बार अगर आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिल चुका है तो ऐसा नहीं है कि आप हर साल ही उसमें आवेदन करोगे ना, 5 साल के बाद फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा। एक बार आपने 1 लाख रुपए ले लिए, प्रशस्ति पत्र ले लिया राष्ट्रपति द्वारा, तो फिर आपको 5 साल बाद ही आवेदन करना पड़ेगा, हर साल मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब जो नए हैं उनको मौका लेने दो। अच्छा, अब इसमें प्रति वर्ष हिंदी भाषा और साहित्य के ऊपर अलग अलग श्रेणियों के विद्वानों को सम्मानित किया जाता है। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको जो भी बताए हैं ये कैटेगरी कम से कम 10 प्रकार की कैटेगरी हैं। इनमें से आपने अगर कोई सी भी पुस्तक छापी है या छाप रहे हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। क्या पुरस्कार मिलेगा? 1 लाख रुपए और राष्ट्रपति के द्वारा शॉल उड़ा करके और प्रशस्ति पत्र आपको दिया जाएगा। और पुस्तक है जो 2 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो छपाई है, प्रकाशन का जो काम आप कर रहे हो वो 2022, 2023 या 2024 में आपने किया हो। ऐसा नहीं है कि साहब मैं तो 4-5 साल से पुस्तक को छाप ही रहा हूं, अभी ये पूरी नहीं हुई है, मैंने तो पहले छपवा दी थी, पूरी नहीं हुई है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने अगर पहले से ही छपवा के रख ली है 2020 में ही, तो वो मान्य नहीं होगी। 2022, 2023, 2024 में आपने प्रकाशन करवाई है, अपनी पुस्तक को छपवाया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर्म कहाँ भेजना है? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, डॉक्टर राधा कृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक नंबर 8, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान, पिन कोड नंबर 302015। इस एड्रेस पर अपने फॉर्म को भेजना है साथियों। फॉर्म कहाँ मिलेगा? सारी चीजें नोटिफिकेशन में दे दी गई है, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। आप सभी साथी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यह है साथियों एड्रेस, यहाँ पर आपको फॉर्म को भेजना है, फोटो फाटो चिपका करके अपना नाम गाम पता एड्रेस वगैरह सारी चीजें लिख करके, और आपकी कौन सी किताब है, इनमें से कौन से विषय पर आपने किताब छापी है, और एक ही विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब 2-4 के लिए कर दें, क्या ना, सिर्फ एक विषय के लिए आप आवेदन करेंगे, इनमें से किसी भी एक विषय के लिए। और उसके भी 1-2 प्रश्न आपको फॉर्म के साथ भेजने हैं कि भाई हमने इस प्रकार से ये छपाई कर रखी है। 1-2 प्रश्न आपको भेजने पड़ेंगे, और आपकी जो पुस्तक है वो कम से कम 100 प्रश्न की होनी चाहिए साथियों। ठीक है, 100 पेज की पुस्तक आपकी होनी चाहिए, यानी कि एक खड़ा पन्ना है उसमें 2 पेज होते हैं, एक पेज इधर एक पेज पलटते हैं तो, ठीक है, तो यानी कि 50 पन्ने की पुस्तक आपकी होनी ही चाहिए, जिसमें से 2 पन्ने आप सबसे मोस्ट हों, वो 2 पन्नों की आप फोटो भेज सकते हैं फॉर्म के साथ में। उन्हीं से आपका चयन होगा साथियों कि आपकी लिखावट जो भी तरीका है वो कैसा क्या है। ठीक है, फिर आपका जैसे ही इसमें चयन हो जाएगा तो चयन होने के ऊपर ही आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। सभी को पैसे नहीं मिलेंगे साथियों। तुम सोचोगे भाई कोई भेजेगा जिसको भी पैसे मिल जाएंगे, ऐसे तो मैं भी मेरी किताब भेज देता हूँ, ऐसे थोड़ी पैसे मिलेंगे साथियों। उसमें चयन किया जाता है कि कौन उसमें चुना जाता है। 40 से 50 जो विद्वान है वो चुने जाएंगे, उनको फिर ये 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, और राष्ट्रपति द्वारा शॉल उठा करके और उनको प्रशस्ति पत्र दे करके मान सम्मानित किया जाएगा। अखबार में भी फोटो आएगी, मीडिया पर भी फोटो आएगी। ठीक है साथियों, करंट जीके में भी आपका नाम छपेगा, इसलिए लोग आपको पढ़ेंगे। तो ये है साथियों पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।